बहुत ही जल्दी इसको हम लोग तैयार किए हैं। हमारे पास समय नहीं था, बहुत सारे काम थे, तो और ना ही प्रैक्टिस के लिए पात्र अवेलेबल भी नहीं होते थे। बहुत मुश्किल से हम लोग अरेंज किए हैं। किसी किसी को कल कुछ पात्र बदले, कुछ पात्र तो कल बदले गए हैं क्योंकि वो मिल नहीं रहे थे और हम लोग परेशान हो गए थे इसको कैसे कैसे पूरा करें। बहुत परेशानी में हम लोगों ने इसको तैयार किया है, इसलिए ध्यान नहीं दीजिएगा उनके डायलॉग पे जो अलग अलग हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, परंतु बहुत ही परिश्रम से इन्होंने इसे तैयार किया है। उत्साह उनका वर्धन करिए, शोर मत करिए, ताकि ये नाटक छोटा सा है और इसकी कहानी आप लोग जानते हैं और इसे हमने प्रयास किया है इसको मंच में उतारने का। देखते हैं हम कहाँ तक सफल होते हैं। विनीता कहाँ है? विनीता यहाँ आकर के बैठ जाए। कैसे गाना गाना है पता है? थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। लाजर के विषय में हम सभी जानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह का मित्र था और उसका पूरा घराना प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता था। लाजर की दो बहनें थी, मार्था और मरियम। उन्हीं का भाई लाजर बीमार था। प्रभु और उसके चेले आपस में बात करते हुए आ रहे हैं। प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा। तुम्हारी कमरे बंदी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। हेलो प्रभु, क्या आप ये दृष्टांत हमें कहते हैं या औरों से? हमें इन दृष्टांतों का अर्थ बता दीजिए, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तुम्हें परमेश्वर की राज्य की समझ दी गई है, औरों को नहीं। चलो अब चलते हैं। ये भीड़ इतने दिनों से मेरे साथ है। यूहन्ना, इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। प्रभु, रात हो रही है, इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे करें? कहाँ से लाए हम इतना भोजन? हे प्रभु, 200 दिनार रोटी भी इन्हें पूरी ना होगी कि थोड़ी थोड़ी भी मिल जाए। सुनो सुनो, यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, पर इतने लोगों के लिए कम है। चलो तुम लोग चलो। सुनो, क्या तुम ये 5 रोटी और 2 मछली इन भीड़ के लिए दे सकते हो? प्रभु, मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है। मेरी माँ ने सफर के लिए दिया था। ये लीजिए। ये लीजिए 5 रोटी और 2 मछली। लोगों को बैठा दो। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस रोटी और इस मछली के लिए। इसे लोगों को बांट दो।
अरे पतरस, देखा तुमने? मैंने 12 टोकरियां रोटी भर के उठाई है। बांटने के बाद भी इतनी रोटियां बच गई। क्या हमारा परमेश्वर धन्य है? परमेश्वर की महिमा हो। राजा के घर का दृश्य। अब हम राजा के घर का दृश्य देखेंगे। लाजर, ओ लाजर, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैंने तुम्हें बाहर जाने से मना किया था। अरे मुझे जाना है बहन, ये बहुत जरूरी काम है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो आप मुझे ऐसे ही रोकते टोकते हैं। बार बार मुझे ऐसे टोका मत करो। सारा दिन बस मैं ही काम करती रहूं, कोई मेरी सुनता कहाँ है? मरियम, ओ मरियम, कहाँ हो तुम? यहाँ पर काम में मेरी मदद करो। ना जाने इसे क्या हो गया है, सारा दिन कुछ ना कुछ सोचते रहती है, चुपचाप बैठे रहती है। सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता है। अरे ओ मार्था, ओ मरियम, कहाँ हो तुम? अरे ओ मार्था, ओ मरियम, कहाँ हो तुम? क्या हुआ काकी? ऐसी घबराई हुई क्यों हो? अगर लाजर की तबीयत खराब है तो उसे बाहर क्यों भेजा? वो हमारी बात कहाँ सुनता है, ना जाने कहाँ है वो। मेरा भाई उसे ला रहा है, उसका इलाज कराओ, उसकी तबीयत बहुत खराब है। लाजर, क्यों हमारी बात नहीं सुनता भाई? लेट जा। मरियम, क्या तुमने गुरु को खबर कर दी कि लाजर बीमार है? हाँ मार्था, मैंने 2 दिन पहले ही खबर कर दी थी। पता नहीं गुरु क्यों नहीं आया अभी तक। मरियम, सुनो तो, मेरे गुरु, मेरे प्रभु को बुला दे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बहुत ही बेचैनी हो रही है। लाजर, लो ये दवाई पी लो। मरियम, हाँ गुरु आते होंगे। मरियम, क्या गुरु आ गए? हाँ भाई, परेशान मत हो, गुरु आते ही होंगे। तुम दवाई पी के प्रार्थना करो और सो जाओ, गुरु आते ही होंगे। हे पिता, मेरी सहायता पीठ मत करो, सामने अच्छा करो। नहीं लग रहा। सामने करो, तुम सामने करो। मुझे हे पिता, मेरी सहायता कर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हे पिता, मेरी सहायता कर। लाजर, तुम सो जाओ। मार्था,
अरे सुनो, कोई तो जाकर मेरे प्रभु को खबर दो। लाजर उसका मित्र बीमार है। मेरे पास सब नहीं प्रभु आपने सुना, हमारा मित्र लाजर बीमार है। हाँ, लेकिन यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि उसके द्वारा पुत्र की महिमा हो। परंतु प्रभु हमें जल्दी जाना होगा, लाजर बीमार है और मार्था और मरियम भी अकेली है। चलो चलते हैं। मार्था, मुझे पानी पिलाओ। मरियम, क्या गुरु आ गए? नहीं भाई, अभी तक तो नहीं आए। अरे गुरु पता नहीं क्यों देर कर रहे हैं। मेरे पास समय कम है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। अलविदा, अलविदा बहनों। प्रभु मेरा भाई, मैं उसे बचा नहीं पाई। बोलना। हमारा मित्र लाजर सो गया है। बाइक हमारा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने जाता हूँ। गुरु, यदि वह सो गया है तो वो तो जाग जाएगा। लाजर मर गया है, आओ हम उसके पास चलें। वो मर गया है, उसे कब्र में रखे 4 दिन हो गया है। आओ हम उसके साथ मरने चलें। गुरु आ गया। हे गुरु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तू परमेश्वर से प्रार्थना करता और वो तेरी सुन लेता। अरे पीछे रख। मार्था, रो नहीं, तुम्हारा भाई लाजर जी उठेगा। कहाँ रखा है तुमने उसे? हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि वो अंतिम दिनों में जी उठेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा और जीतता है, और जो विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि मसीह जो जगत में आने वाला है वो तू ही है। पकड़े रहो। मरियम, मरियम, गुरु आ गए, वो तुझे बुलाता है। गुरु, यदि तू यहाँ होता
पीछे मत जाना प्लीज। अरे देखो या उसका देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता था जिसने अंधों की आंखें खोली, परंतु वह यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता तो कुछ भी नहीं कर सकता। क्या वो चाहता तो जीवित ना कर सकता था? कुछ भी नहीं किया। पत्थर हटाओ। प्रभु, इसे मरे हुए तो 4 दिन हो चुके हैं, इसमें से दुर्गंध आ रही होगी। क्या मैंने तुमसे ये ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच तू महान और जीवता परमेश्वर है। तू मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। हे लाजर, निकल आ। उसकी पट्टियां खोल दो और उसे जाने दो। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, मेरा भाई जीवित है। अरे लोगों देखो, मेरा भाई जीवित है। जो मर गया था, परमेश्वर ने उसे जीवित कर दिया। प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। क्या वाकई उसने जीवित कर दिया? चलो देखें परखें, ऐसा जीवित हुआ कि नहीं हुआ। चलो देखें, आओ देखें भाई, सच में हुआ? अरे हाँ भाई हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये तो सचमुच जीवित हो गया। मैं तो ये बिल्कुल जीवित हो गया। ये सच में। जहाँ तक आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया, ये उस समय की एक बहुत बड़ी घटना थी और वहाँ के लोग देखना चाहते थे। जो लोग वहाँ शामिल थे उन्होंने तो देखा ही, पर ऐसे बहुत सारे भी लोग थे जो उसके बाद भी लाजर को देखना चाहते थे। एक दृश्य में वचन में लिखा हुआ है कि एक घर में प्रभु और उसके चेले और बहुत से लोग एकत्रित थे और उसमें लाजर भी था। उसे देखने के लिए बहुत लोग वहाँ आए हुए थे, जानने के लिए कि क्या सच में प्रभु ने इस मनुष्य को जीवित किया है। और उसी समय मरियम वहाँ आती है अपने हाथ में इत्र लेकर और वो चाहती है कि वो अंदर जाए और प्रभु के पाँव को अपने बाल से पोंछे, परंतु वो भयभीत है, डरी हुई है। अरे ये यहाँ कैसे आ गई? निकलो बाहर। यहाँ कैसे आ गई? सभी जानते हैं ये स्त्री कैसी है, ये स्त्री का चरित्र कैसा है। हाँ, मैं भी जानती हूँ कि मैं कैसी स्त्री थी, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं क्या करूँ? कोई कुछ बोलता ही नहीं है। कोई तो कुछ बोलो भाई, देखो उसका चरित्र कैसा है, सभी जानते हैं। उसे निकालो। उसे निकालो भाई। यहाँ पर मरियम उस सुगंधित इत्र को प्रभु के चरणों में डालकर अपने बालों से पोंछती है।
अरे इसने ये क्या किया, इत्र को बर्बाद कर दिया। इस इत्र को 300 दिनार में बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता था। अरे इसने क्या किया, इत्र को बर्बाद कर दिया। इस इत्र को 300 दिनार में बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता था। हाँ भाई सही बोल रहे हो, ये तो पूरा इतना महंगा इत्र उसको बर्बाद कर दिया इसने। इसे रहने दो, इसने मेरे गाड़े जाने के लिए ऐसा किया है। कंगाल तो सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, परंतु मैं ना रहूंगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार मरियम ने अपने पापों को स्वीकार किया और अपने पश्चाताप को अपने कार्यों के द्वारा प्रकट किया, हमारा भी जीवन इसी प्रकार पापों में डूबा हुआ था और प्रभु ने हमें अपने अनमोल लहू से क्षमा किया, धोया है, ताकि हम उसके योग्य हो सकें और उसकी महिमा कर सकें।